इश्क वाली चाय भाग 6। गौरव अब काव्या का बहुत ध्यान रखने लगा। रोज़ घंटों फ़ोन पर बात करता, बाहर घूमने ले जाता, के पास ले जाना, ये सब गौरव पूरे मन से कर रहा था। एक दिन गौरव काव्या को अपने घर ले गया। गौरव की माँ काव्या को देखकर बहुत खुश हुई। गौरव की माँ ने काव्या को बैठने को कहा और पूछा, काव्या बोलो क्या पसंद है, क्या खाओगी बेटा? आंटी कुछ नहीं, आप मेरे पास बैठिए, आप तकलीफ़ मत करिए। अरे ऐसे कैसे? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। बोलकर गौरव की माँ उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अंदर रसोई में गई। वहाँ से वो बाहर देख रही थी। गौरव काव्या को तकिया लगा कर दे रहा था, उसके पैर ऊपर रख रहा था ताकि काव्या को आराम महसूस हो। गौरव को ये सब करता देख गौरव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। गौरव बहुत समय बाद इतना खुश दिख रहा था। बारिश के मौसम होने की वजह से तेज़ बारिश शुरू हो गई। गौरव की माँ ने काव्या को आज रात यहीं रुक जाने को कहा। काव्या पहले तो मना कर रही थी, पर फिर मान गई। घर पर फ़ोन कर बता दिया कि आज वो गौरव के घर रुक रही है। रात का खाना होने बाद गौरव की माँ सोने चली गई। काव्या के लिए गौरव की बहन, जिसकी शादी हो गई थी, उसके कमरे में सोने का इंतज़ाम कर दिया गया। गौरव और काव्या को नींद नहीं आ रही थी, तो दोनों बाहर बैठकर टीवी देखने लगे। ओए, चाय पिएगी? गौरव ने पूछा। इतनी रात को? काव्या हैरानी से पूछी। मेरी हाथ की बनी पिलाऊंगा, बोल पिएगी? तुझे आती तो है ना? गौरव उठा और रसोई में चाय बनाने चला गया। काव्या भी पीछे पीछे गई। गौरव ने चाय चढ़ाई। काव्या अपने पेट में हाथ रखकर बोली, बेबी आज गौरव अंकल चाय बना रहे हैं, थोड़ा सा पिएंगे, फिर बताना आप कैसे बनी। बेबी को मेरे हाथ की चाय ज़रूर पसंद आएगी, देख लेना, गौरव बोला। चाय बनी और काव्या ने जैसे ही चाय पी, पेट में बच्चे की हलचल हुई। गौरव, बेबी ने केक किया, बोलकर काव्या ने झट से गौरव का हाथ अपने पेट पर रख दिया। गौरव भी उसे महसूस कर बहुत खुश हो रहा था। गौरव की माँ ये छुपकर देख रही थी। उन्होंने अपने बेटे की खुशी देखकर मन ही मन एक फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद काव्या की गोद भराई थी। छोटा सा आयोजन रखा गया, केवल घर वालों के लिए, और काव्या के दोस्त उपस्थित थे। गौरव की माँ भी आई। गोद भराई की तैयारी गौरव और शेखर ने ही की थी। कार्यक्रम अच्छे से हो गया। मौका देखकर गौरव की माँ ने काव्या की माँ पापा से अकेले में बात छेड़ दी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, बस आप बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे कहे पर विचार ज़रूर करिए। काव्या की माँ बोली, बहन जी जो भी है बोलिए ना, संकोच मत करिए। गौरव की माँ ने बिना कोई भूमिका बनाए कह दिया, क्या आप अपनी काव्या की शादी मेरी गौरव से करेंगे? काव्या के माँ पापा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ा रुककर काव्या के पापा बोले, बहन जी गौरव बहुत अच्छा लड़का है, हमें पसंद है, पर शादी का फैसला सिर्फ काव्या के हाथों में है और इस वक्त हम उसे किसी दुविधा में नहीं डालना चाहते। जो भी बात है वो डिलीवरी के बाद करें तो अच्छा होगा। गौरव की माँ ने भी सहमति दिखाई। कुछ दिनों में ही काव्या की डिलीवरी हो गई और वो एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। गौरव ने जब पहली बार बच्ची को गोद में उठाया, उसके आंखों में आंसू आ गए। बच्ची के नाम क्या रखना है इस पर चर्चा हो रही थी, तो काव्या ने कहा, कोई ज़्यादा मत सोचिए, मैंने अपनी बेटी का नाम सोच लिया है। सबने कहा, क्या सोचा? छाया।
काव्या ये बोलकर गौरव की तरफ देखने लगी। गौरव के गोद में तब बच्ची थी। गौरव बच्ची को देखते हुए भावुक हो गया और उसके आंखों से आंसू की बूंदें गिरने ही वाली थी कि काव्या ने आके आंसू पोंछ दिए। छाया में अब गौरव की जान बसने लगी थी। रोज उसके साथ आकर खेलना, उसे काव्या के साथ टीका लगाने ले जाना। टीका लगाते वक्त काव्या और बच्ची दोनों को संभालता था गौरव, क्योंकि काव्या छाया को रोता देख वो भी रो देती थी। एक दिन काव्या के सास ससुर का फोन आया और वो लोग काव्या को छाया के साथ अपने पास बुला रहे थे। जिस वक्त फोन आया गौरव वहीं था। ये बात सुन वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। 2-3 दिन हो गए गौरव छाया को देखने नहीं आया। काव्या ने फ़ोन लगाया तो बहाना बना दिया ऑफिस में बहुत काम है। अगले दिन रविवार था। काव्या छाया को लेकर सुबह सुबह गौरव के घर पहुंच गई। गौरव ने दरवाज़ा खोला। काव्या गौरव को घूरती हुई अंदर आ गई। आंटी, आंटी, काव्या पुकारने लगी। माँ घर पर नहीं है, दीदी के घर गई है। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? गौरव ने पूछा। क्या करूं, अब आपको समय नहीं है तो सोचा मैं ही चली आऊं, काव्या बोली। वो आज मैं आने वाला था। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूं। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूं, काव्या गुस्से में बोली। गौरव नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो चाय पीते करते हैं ना। नहीं, पहले मुझे बात करनी है। उस दिन मेरे सास ससुर मुझे बुला रहे हैं बताया था, उस बारे में क्या बात करनी है? तुम तो जाओगी ना? गौरव मायूस हो गया। सब तुम ही सोच लो, मुझसे पूछो तो सही, काव्या बोली। बोलो। मैंने मना कर दिया है। मुझे जाना होता तो पहले ही चली जाती ना, काव्या बोली। गौरव की आंखों में चमक आ गई। तुम सच कह रही हो? मेरा सुबह सुबह मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है। बस यही बताने आई थी आंटी को, अब जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? मैंने अभी छाया के साथ खेला भी नहीं। छाया तुमसे नाराज है और मैं भी। 3 दिन से मिलने नहीं आए ना, बोलकर काव्या निकल ही रही थी कि गौरव बोला, ओए चाय नहीं पिएगी? काव्या मुस्कुराकर पलटी और बोली, बस चाय पिएंगे पर बात नहीं करेंगे, है ना छाया? गौरव चाय बनाकर लाया। चाय का कप हाथ में पकड़े काव्या बोली, तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे छोड़कर इतनी दूर चली जाऊंगी और तुझे तेरी छाया से दूर कर दूंगी? गौरव चुप था। वो बस छाया को सोते हुए निहार रहा था। गौरव ने अपनी चाय का कप नीचे रखा, काव्या का हाथ पकड़ा और बोला, काव्या, मैं अपनी छाया से बहुत प्यार करता था और तुम भी अपने जतिन से प्यार करती थी, पर जब से तुम यहाँ आई मेरा सारा समय, सारा ध्यान सिर्फ तुम पर रहा। और जब ये छोटी छाया मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ, हमारी छाया के साथ, ताकि तुम दोनों से दूर होने का डर ही ना रहे। काव्या चुपचाप गौरव को सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। काव्या, तुम ये मत सोचना कि मैं बस छाया के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ। जब से तुम वापस आई हो तब से मुझे मैं मिल गया हूँ। मुझे अपनी दोस्त मिल गई है। 2 दोस्त अच्छे हमसफ़र भी तो बन सकते हैं ना। कोई जल्दी नहीं है, तुम सोचकर जवाब देना।
काव्या बिना कुछ बोले छाया को उठाकर चली गई। उसी रात काव्या गौरव के घर के बाहर पहुंची। गौरव को फ़ोन लगाया। गौरव ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो काव्या। काव्या बोली, मेरी एक शर्त है। गौरव को कुछ समझा नहीं। शर्त? काव्या बोली, हाँ, जिंदगी भर चाय तुम बनाओगे। क्या? गौरव हैरान था। काव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। गौरव ने कुछ देर से ही सही समझ आ गया कि काव्या ने हाँ कर दी है। गौरव खुशी से उछल पड़ा। हाँ हाँ हाँ, वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। रुको रुको, मैं अब भी आता हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे घर। रुको, वहीं रुको। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ गौरव। बोलकर काव्या ने फ़ोन रख दिया। गौरव दौड़कर बाहर गया। काव्या गाड़ी में इंतज़ार कर रही थी। गौरव को देखकर काव्या शर्माई। गौरव गाड़ी में बैठा, काव्या का हाथ पकड़ा और बोला, थैंक यू काव्या, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। काव्या, आई लव यू। काव्या के आंखों में खुशी के आंसू थे। आई लव यू टू गौरव। दोनों बहुत देर एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। फिर गौरव बोला, चाय पीने चले? दोनों हंस दिए और चाय पीने चल दिए। ये कहानी इतनी ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।